अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आलमगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद आलमगीर। तो हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच के बारे में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ है। फर्स्ट एलिमिनेटर था और मैं समझता हूं कि पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करने का जो डिसीजन था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो उनके लिए बड़ा ही गलत साबित हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जो कि यकीनी तौर पर बड़ा ही एक हैरानकुन फैसला था। लाहौर के अंदर जितने भी मैचेस हुए हैं, जिन लोगों ने पहले बैटिंग की है और वही मैच जीते हैं। तकरीबन इससे पहले 7 मैच हुए हैं और सातों दफ़ा ही जिसने पहले बैटिंग की है वही मैच जीता है। क्योंकि बाद में कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। जब आप पहले बैटिंग करते हो 160 170 का एक टोटल आप बोर्ड पे लगा देते हो, बाद में जो कंडीशंस हैं वो बॉलर्स को बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। जो जो बॉल है वो थोड़ा रिवर्स होना शुरू हो जाती है, जो कि बल्ले पे वैसे बॉल उस तरह से नहीं आता और रन अच्छे नहीं बनते। बाद में बैटिंग करने वाली टीमों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना, जैसे पिछले मैच में हमने देखा लाहौर के अंदर काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया, जिनके 50 रन भी नहीं हो पा रहे थे और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उन्हें। लेकिन अगर हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है पेशावर ज़ल्मी ने। बाबर आजम बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे थे, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ आज वो खेल रहे थे। और साइम अयूब, जो कि अर्ली ऑन थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने जो कैमियो इनिंग खेली है वो बहुत ही बेहतरीन थी। उसके बाद हसीबुल्ला आए और हसीबुल्ला की जो बैटिंग थी उस तरह से नहीं चली जिस तरह से वो परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं। और मोहम्मद हारिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो बंदा तो भाई 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है और वो आते ही मार धाड़ शुरू कर देता है। और उसको पता है कि मैंने अगर 10 या 15 बॉलें खेल ली तो 10-15 बॉलों पे मैंने 30-35 रन अपने बना देने हैं, जिसका फ़ायदा टीम को कहीं ना कहीं जाके ज़रूर होता है। लेकिन मेरी तो पर्सनली तौर पे उससे गुजारिश ये है कि भाई आप थोड़ा सा विकेट पे स्टे भी किया करें। कोई आप माइंड में रख लिया करें कि आपने 30 बॉलें खेलनी है, खाली आप 15-20 बॉलें पे ना रहे, 30-35 बॉलें खेलें और 30-35 पे हमें आपके 70-60-70 रन आपके चाहिए। अब माशाल्लाह बहुत ही टैलेंट है उनके अंदर, बहुत ही शानदार इनिंग खेली है। बाबर आजम जो कि ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आए और उन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया पावर प्ले का। और पहले 13 ओवर्स में पेशावर ज़ल्मी के 130 के अराउंड रन थे उनके, और जो कि बहुत ही 10 का रन रेट चल रहा था और ऐसा लग रहा था मुझे कि ये 200 220 रन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही टाइम आउट हुआ है और टाइम आउट होने के बाद क्या ही ज़बरदस्त किस्म का कमबैक किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। बहुत ही आला किस्म के इन्होंने यॉर्कर्स मारे हैं, अच्छी बॉलिंग की है और बॉल रिवर्स बॉलिंग हमें देखने को मिली है। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की है, अच्छी कप्तानी की है शादाब खान ने। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टीकेसी टॉम क्रेडमोर की बात करूँ, तो उन्होंने मैच हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका जो स्ट्राइक रेट था वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे टेस्ट मैच खेलने आए हैं। टिप 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 उनके बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था और ना ही वो स्ट्राइक रोटेट कर पा रहे थे। एक रन आउट भी उन्होंने करवा दिया और बहुत ही वो स्लो खेले। आखिरी 7 ओवर में जस्ट 48-46 रन बने हैं पेशावर ज़ल्मी के। अगर वो रन अगर 7 ओवर्स में, आखिर के 7 ओवर में 70 से 80-90 रन बनते होते हैं, जैसी विकेट थी, अगर ये रन होते तो 225 रन का टारगेट होना था, जो कि मैं समझता हूँ कि 25 से 30 रन ये शॉर्ट रहे हैं। मैच के बाद बाबर आजम भी यही बात कर रहे थे कि वो 25 से 30 रन शॉर्ट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जितनी तारीफ की जाए पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की और बाबर आजम की कप्तानी की, वो तो भाई शानदार रही है। आज 100 में से 100 मार्क्स मिलने चाहिए आज इनको। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की बात करते हैं तो उन्होंने आज बिल्कुल भी अपना जो एक स्टैंडर्ड है उसके ऊपर ही उन्होंने अपना बैटिंग प्लान किया हुआ था। बड़े उन्होंने मैचअप्स किए हुए थे और जैसे अफगानिस्तान का अगर बॉलर बॉलिंग कर रहा है पेशावर ज़ल्मी की साइड से, तो बैटर भी उन्होंने अफगानी लगाया हुआ था। और सेम मुझे ये एक चीज़ समझ नहीं है कि कॉलिन मुनरो को इन्होंने ऊपर के नंबर पर क्यों नहीं भेजा, क्योंकि जब आपको लग रहा था कि आपकी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो अंडर 9 अंडर 10 आपकी रिक्वायर्ड रन रेट है और करंट रन रेट आपकी तब 13 और 12 की चल रही थी, तो जैसे ही विकेट गिरी तो आपको कॉलिन मुनरो को भेजना चाहिए था, जो कि हेल्स के साथ पार्टनरशिप लगाते और इनिंग को लंबा लेके चलते और मैच भी फिनिश करते। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यहाँ पे गलती की है कि मैच को जल्दी फिनिश करने की कोशिशों में इन्होंने आजम खान को ऊपर भेजा, लेकिन वहां पर पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स जो थे वो रिदम में आना शुरू हो गए थे। बॉल पुराना हो गया था और बॉलिंग रिवर्स शुरू हो गई थी, रिवर्स बॉलिंग शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से आजम खान भी समझ नहीं पाए और विकेट गंवा दी।
और उसके बाद तो बस कोई पार्टनरशिप बिल्ड नहीं होने दी उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने। और क्या ही ज़बरदस्त कमबैक किया उन्होंने। और इस्लामाबाद यूनाइटेड में अगर बात करते हैं, शोएब मकसूद की बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली है। आज पहला मैच खेला है उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से और शानदार 50 रन स्कोर किए उन्होंने। तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए आए, बहुत ही अच्छी बैटिंग की उन्होंने। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ डैरेन सैमी की और बाबर आजम की, थोड़ा सा हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है प्लानिंग में, क्योंकि जो कोच होता है वो बाहर बैठ के एनालाइज कर रहा होता है कि कंडीशंस अंदर क्या चल रही हैं, सिचुएशन क्या चल रही है इधर। लेकिन जो कप्तान होता है उसको अंदर की कंडीशंस का बेहतर आइडिया होता है। यही चीज़ हमें आज देखने को मिली, क्योंकि आखिरी ओवर में 24 रन चाहिए थे और वहाब रियाज को 2 ओवर्स में 28 रन पहले से ही लग चुके थे। उनकी जो बॉलिंग थी वो उस तरह से नहीं हो रही थी, वो बॉलिंग में बिल्कुल भी आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। और डैरेन सैमी जो बाई बैठ के यही इशारे कर रहे थे कि वहाब रियाज को लास्ट ओवर दिया जाए। लेकिन बाबर आजम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया और देखा कि मेरे पास अभी करंट इन फॉर्म बॉलर कौन सा है, कौन सा बॉलर है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 ओवर्स में और पिछले 2 ओवर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अरशद इकबाल बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर साबित रहे हैं आज। उन्होंने पहले 2 ओवर्स में 8 रन दिए, पहले ओवर में 4 रन, दूसरे ओवर में 4 रन, तीसरे ओवर में उन्होंने 5 रन दिए हैं और आखिरी ओवर में भी उन्होंने 5 या 6 रन उन्होंने दिए हैं और 2 आउट भी किए हैं। पहले 2 ओवर्स में उन्होंने अपना उनका जो प्लान था वो टोटली डिफरेंट प्लान था। वो शॉर्ट एंड लेंथ बॉलिंग कर रहे थे और जो आखिरी 2 ओवर थे उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ थी, अगर मैच को बचाना है तो यॉर्कर्स मारने हैं और इनको आउट करना है। वही चीज़ उनके माइंड में टोटली तौर पर क्लियर थी और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही उन्होंने बॉलिंग की और बहुत ही ज़बरदस्त जो रिजल्ट उनकी फेवर में गए। इसके बाद अगर मैं रज़ाई की बात करता हूँ तो बहुत ही शानदार बॉलिंग रही और अमर जमाल जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बॉलर रहे हैं और मैन ऑफ द मैच भी हैं, बहुत ही शानदार बॉलिंग की उन्होंने। आखिरी ओवर बड़ा ज़बरदस्त किया और उससे पहले जो उन्होंने बॉलिंग में पार्टनरशिप लगाई अरशद इकबाल के साथ, वो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग पार्टनरशिप थी और इसी की वजह से पेशावर ज़ल्मी मैच जीता है। अब कल का मैच बहुत ही सनसनीखेज मैच है, बैक टू बैक मैचेस हैं और कल का मैच अगर ये जीत जाती है पेशावर ज़ल्मी तो ये फाइनल्स में मिलेंगे मुल्तान सुल्तान के साथ। और फाइनल्स के जो मैच है उसकी भी जो डेट है वो चेंज कर दी गई है पीसीबी ने, क्योंकि कंडीशंस कुछ ऐसी हैं। कुछ न्यूज़ सुनने को आ रही है कि बारिश का माहौल है, वेदर कंडीशन सूटेबल नहीं है संडे को, तो इसलिए उन्होंने जो मैच है फाइनल मैच जो है वो सैटरडे पे शिफ्ट कर दिया है और सैटरडे को और संडे को एज अ रिजर्व डे रखा है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पीएसएल ऑर्गेनाइजर्स का। और अगर हम बात करते हैं बाबर आजम की, तो बाबर आजम के 9,000 रन कंप्लीट हो गए, 9,000 रन कंप्लीट हो गए बाबर आजम के। और बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है, सबसे फास्टेस्ट जो 9,000 रन हैं वो बाबर आजम के हैं। इससे पहले क्रिस गेल की मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू बाबर आजम, विश यू ऑल द लक फॉर द नेक्स्ट मैच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।